चैट बॉक्स में जिसने भी ये सेशन ज्वाइन किया है, सर बेसिकली जो लिंक आपको मिलेगा सर, वो अभी लेवल 3 की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के कुछ देर बाद मिलेगा सर, बिकॉज जो आपके वीडियोस हैं उनको पहले लिंक में कन्वर्ट करना पड़ता है, देन आफ्टर दैट विल गिव इट टू यू। सो इसीलिए थोड़ा सा वेट कीजिए, और इस सेशन के बाद 1 और 2 आवर्स में आपको मिल जाएगी वीडियो। एंड प्लीज अपनी रजिस्टर्ड मेल आईडी भी शेयर कर दीजिए प्लीज। ठीक है, तो अभी मैं ये सेशन स्टार्ट कर रही हूँ लेवल 3। आई होप आपने लेवल 1 एंड लेवल 2 भी अपने पास करके देखा होगा, और नहीं करके देखा तो आप बाद में कर सकते हैं। और लेवल 2 में हमने देखा था कि कैसे हम ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, सेल्स की, परचेज की, पेमेंट्स की। तो अब इस वीडियो में मैं आपको 2 चीज़ें बताने वाली हूँ। एक तो मैं आपको जो बेसिक रिपोर्ट्स हैं आपकी, वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, और साथ ही साथ यूजर्स आप कैसे क्रिएट करेंगे वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको, सर आप दोनों ही मेल आईडी डाल सकते हैं, अपनी भी डाल सकते हैं एंड कंपनी मेल आईडी भी डाल सकते हैं, जो भी आप एक्सेस कर पाए, दोनों पे मैं भेज दूंगी वीडियो लिंक्स। ओके, सो लेवल 3 जो है रिपोर्ट से रिलेटेड है। तो रिपोर्ट पे आप सबसे पहले जाएंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ रिपोर्ट्स ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, जैसे ऑल रिपोर्ट्स। ठीक है, ऑल रिपोर्ट्स पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए कुछ लिमिटेड रिपोर्ट्स यहाँ पे आपको शो हो रही है। और इसको भी फर्दर अगर आपको रिपोर्ट्स चेक करनी है तो मोर रिपोर्ट्स पे आप जाएंगे तो और भी रिपोर्ट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो ये सब मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी आपको कहाँ पे कौन सी रिपोर्ट आप देख सकते हैं। देन इसके बाद ट्रायल बैलेंस पे आ जाते हैं। ट्रायल बैलेंस होता है कि यहाँ पे आपका जो भी लेजर है उसका आपको बैलेंस पता चल जाता है, जैसे सेल्स, परचेज, आपके एक्सपेंसेस हैं, एसेट्स हैं, लाइबिलिटी है, उन सबका यहाँ पे आपको बैलेंस हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं एक्सपेंसेस में कैंटीन एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टूर एंड ट्रैवलिंग, इंटरनेट एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस, ये सब दिया हुआ है यहाँ पे, राइट। सो इन सबका बैलेंस आप देख सकते हैं, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ दिया हुआ है। परचेजेस का देखिए, परचेजेस भी शो रहा है। तो बेसिकली ट्रायल बैलेंस में आपका जो भी लेजर है, जिसका भी बैलेंस है आपने ट्रांजैक्शन की है, तो वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। और किसी भी लेजर पे आप डबल क्लिक करते हैं तो उसका लेजर ओपन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दिया हुआ, राइट। तो इसको मैंने डबल क्लिक किया तो इसका लेजर ओपन हो जाएगा यहाँ पे। तो इसलिए जो भी आप देखना चाहें, कोई भी लेजर देखना चाहें, आप फिल्टर पे जाएंगे, यहाँ से आप डेट चेंज कर सकते हैं। अच्छा, एक्चुअली वो ब्रांच में है, ब्रांच में नहीं था वो ऑप्शन। 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, सो बेसिकली एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर लेती हूँ। तो अब हम रिपोर्ट्स में आते हैं। अब आप देख सकते हैं कस्टमर ट्रायल, मैंने पहले भी बताया था लेवल 2 में कि आपका जो कस्टमर का बैलेंस होता है, यानी अगर आउटस्टैंडिंग बैलेंस है तो वो आप कहाँ से देख सकते हैं। कस्टमर ट्रायल पे आपको क्लिक करना है। कस्टमर ट्रायल में आपके जितने भी कस्टमर्स हैं जिसका भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ सप्लायर ट्रायल पे आएंगे। सप्लायर ट्रायल में वेंडर का बैलेंस आप देख सकते हैं जिसका भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। ठीक है, एंड देन लास्ट स्टॉक ट्रायल। स्टॉक ट्रायल में आप देख सकते हैं कितना स्टॉक आज की डेट में आपके पास पड़ा हुआ है। तो ये हमारे कुछ लिमिटेड रिपोर्ट्स थे। अब आप ऑल रिपोर्ट्स पे क्लिक करेंगे। ऑल रिपोर्ट्स में ये कुछ रिपोर्ट्स दी हुई है जो कि आपके डेली
उसमें यूज होता है, डेली लाइफ में यूज होता है। लाइक आपका सेल्स इनवॉइस रजिस्टर, इसमें अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने भी सेल्स इनवॉइसेस आपने क्रिएट किए होंगे वो आपको यहाँ शो हो जाएगा। जैसे आज हमने 2 इनवॉइसेस क्रिएट किए हैं, तो आप कहाँ पे शो हो रहे हैं ये देखिए, सारी डिटेल्स आ जाएगी इसमें। जैसे एक्सेल में होता है ना कि हर कॉलम पे आपका फिल्टर का ऑप्शन आता है, तो वो यहाँ पे भी शो हो रहा है। अब आप चाहते हैं कि ये तो जो है आज की डेट में ही दिखा रहा है यहाँ पे इनवॉइस रजिस्टर, तो अगर आपको डेट चेंज करनी है, आपको पहले की डेट में इनवॉइस देखना है, आपको पिछले मंथ का इनवॉइस देखना है, तो आप कहाँ से देखेंगे? फिल्टर ऑप्शन। कोई भी रिपोर्ट आप खोल लीजिए लाइन बुक्स में, चाहे वो स्टॉक ट्रायल हो, चाहे वो आपको स्टॉक ट्रायल हो, चाहे वो सप्लायर ट्रायल हो, कोई भी रिपोर्ट हो, आपको फिल्टर पे क्लिक करना है। तो ये देखिए यहाँ से आप डेट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्विक पीरियड से आप डेट चेंज कर सकते हैं। यहाँ से देखिए प्रीवियस वीक, प्रीवियस मंथ, करंट मंथ, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप डेट मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं अगर आपको क्विक पीरियड से सिलेक्ट नहीं करना। ठीक है, ये देखिए मैंने 25 जुलाई से ले लिया और आज तक की डेट। और चाहे तो सप्लायर का भी आप यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं कि किस सप्लायर का आपको देखना है। इसको व्यू पे हमने क्लिक किया, ये देखिए, ठीक है, सेल्स इनवॉइस रजिस्टर में आ जाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं। और नॉट ओनली डेट का फिल्टर, आप देख सकते हो कितने सारे फिल्टर अवेलेबल हैं। ये देखिए कस्टमर, सेल्समैन, ट्रांजैक्शन सेल्समैन। अब दोनों में फर्क क्या है सेल्समैन और ट्रांजैक्शन सेल्समैन में? सेल्समैन हो सकता है कि आपने कस्टमर में मैप किया हुआ हो, और ट्रांजैक्शन सेल्समैन होता है कि जो जिसने ट्रांजैक्शन की, हो सकता है कि ट्रांजैक्शन जिसने की हो वो डिफरेंट हो। ठीक है, तो उसके लिए ये दिया हुआ है यहाँ पे। और जितने भी जैसे जिन लोगों का जॉब वर्क वगैरह है, ठीक है, या पीओएस इनवॉइसेस है, तो यहाँ पे देखिए सारे इंक्लूडेड होते हैं सेल्स इनवॉइस में। क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, सेल्स रिटर्न, तो आपको अलग से किसी रिपोर्ट में नहीं जाना, सेल्स इनवॉइस रजिस्टर पे ही आना है और यहाँ से फिल्टर करके आप सेल्स रिटर्न या अगर और अदर वाउचर क्रिएट कर रहे हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। ओके, तो अभी मैं इसको व्यू पे क्लिक करती हूँ। ये देखिए कितने सारे इनवॉइसेस मैंने क्रिएट किए हुए हैं, यहाँ पे आपको शो है। ठीक है, मैं अगर चाहूँ कि मुझे सिर्फ सर्फ एक्सेल 200 ग्राम, मुझे सिर्फ इसी के ही सेल्स इनवॉइसेस देखते हैं, तो मैं क्या करूंगी, फिल्टर पे आऊंगी, यहाँ पे आपको आइटम पे आना है, यहाँ पे मैंने लिया सर्फ एक्सेल और व्यू, तो अब मुझे वही इनवॉइसेस दिखाएगा जिन इनवॉइसेस में ये आइटम है। ठीक है, तो ये फिल्टर ऑप्शन आप देख सकते हो कितनी सारी चीजों के लिए आप यूज कर सकते हो। लेजर का फिल्टर लगाना है, कस्टमर का लगाना है, सेल्समैन का लगाना है, बिल टाइप का लगाना है, सब आइटम, सब कस्टमर, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, और इसको एक्सेल में निकालना चाहे इस रिपोर्ट को आप एक्सेल में निकाल सकते हैं, प्रिंट करना चाहे तो प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे रिफ्रेश बटन भी है। इसके बाद में यही सेम रिपोर्ट आपकी, ऐसी ही रिपोर्ट सेम बिल्कुल परचेज की भी रहती है। ये देखिए परचेज इनवॉइस रजिस्टर, ठीक है, यहाँ पे भी इस तरीके से आ जाएगा और यहाँ पे भी फिल्टर गिवन है। देखिए मैंने फिल्टर पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं कितने सारे फिल्टर्स आप लगा सकते हो, सप्लायर का, आइटम का, ग्रुप का, ठीक है, सब आइटम, सब सप्लायर। ये देखिए अप्रूवल सिस्टम, आइटम टाइप, रॉ मटेरियल का देखना है, अगर आपको फिनिश प्रोडक्ट का देखना है, फिनिश प्रोडक्ट का ले सकते हैं आप। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें रहती हैं। फिल्टर ऑप्शन हर रिपोर्ट में अलग अलग फिल्टर ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी गिवन है, जैसे एक्सेल में होता है ना, जैसे पार्टी कोड का मुझे फिल्टर लगाना है, सिर्फ इस कोड का मुझे देखना है, तो सिर्फ इसी कोड का मुझे परचेज इनवॉइसेस शो करेगा। और यहाँ पे भी आपका परचेज रिटर्न, परचेज डेबिट नोट, क्रेडिट नोट अगर देखना हो तो बिल टाइप में आके आप फिल्टर लगा सकते हैं। ठीक है, देन ये हो गया, हम ऑल रिपोर्ट्स में आ जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे और भी रिपोर्ट्स कितनी सारी अवेलेबल है।
जीएसटी रिपोर्ट्स गिवन है, जीएसटी R1, जीएसटी R3B। जैसे जैसे आप अपने बिल्स बनाते रहते हैं वैसे वैसे आपकी जो रिपोर्ट है वो प्रिपेयर होती रहती है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप ऑप्शंस गिवन है, डाउनलोड एक्सेल, चाहे तो एक्सेल में आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप चाहे तो जेसन फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और ये फाइल अपने सीए को दे सकते हैं सो दैट वो इसकी मदद से, जेसन फाइल की मदद से GSTR1 फाइल कर सकते हैं। देन वी हैव अपलोड टू GSTIN। आपको पता ही होगा अलाइन बुक्स की, अलाइन बुक्स आप डायरेक्टली डेटा अपलोड कर सकते हैं जीएसटी के पोर्टल पे। तो यहाँ पे अपलोड टू GSTIN, ऑब्वियसली इससे पहले प्रोसेस रहता है कि आपको सेटअप में अपना GSTN नंबर यानी GST नंबर, आपको अपना GSTN यूजर नेम डालना पड़ता है। सबसे पहला स्टेप यही होता है। सेकेंड स्टेप होता है कि जीएसटी के पोर्टल में जाके आपको वहां पे एपीआई अनेबल करना होता है। एपीआई अनेबल आपको कहाँ मिलेगा, आप जब अपनी माई प्रोफाइल में जाएंगे तो वहाँ पे मैनेज एपीआई एक्सेस का ऑप्शन होगा, उसको आपको अनेबल करना है 30 डेज के लिए। उसके बाद ही आप यहाँ पे अपलोड टू जीएसटीएन पे क्लिक करेंगे। ये पूछेगा डू यू वांट टू अपलोड डेटा एट जीएसटीएन सर्वर, यस पे क्लिक करना है। फिर पूछेगा आपसे कि आपको डेटा अपलोड करना है, आप यस पे क्लिक करेंगे। ये देखिए अभी क्या एरर आ रहा है, GSTIN कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक, ठीक है। ये मैंने अपनी तरफ से रैंडमली जीएसटी नंबर डाला हुआ, जब आप करेंगे तो ये आपसे ओटीपी मांगेगा, आप ओटीपी एक बार एंटर कर देंगे तो आपका जीएसटी अपलोड हो जाएगा जीएसटी के पोर्टल पे। और ऐसा नहीं है कि गलत डेटा है तो गलत ही अपलोड हो गया, नहीं। आप जब अपलोड करेंगे और उसमें अगर आपको कोई भी एरर आता है, कोई भी HSN की गलती हो गई, इनवॉइस नंबर की, तो आपको स्क्रीन पे शो करेगा कि इस चीज में एरर है, ये चीज आपकी गलत है, तो आप उसको रेक्टिफाई करेंगे और फिर दोबारा से अपलोड पे क्लिक करेंगे। फिर दोबारा ये पूछेगा कि आपको अपलोड करना है या नहीं, आप 2 बार यस करेंगे और थर्ड टाइम में ओटीपी डाल के अपलोड करेंगे, ठीक है। 15 से 20 मिनट बाद जब आप जीएसटी के पोर्टल पे जाएंगे तो वहां पे आपको आपका डेटा अपलोडेड मिलेगा, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली इसको आपको प्रैक्टिकली जब आप करेंगे तो आप हमारे सपोर्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अभी तो जस्ट मैंने आपको एक ऑप्शन था तो मैंने वहां पे आपको दिखा दिया। GSTR 3B आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, रिव्यू पे क्लिक करके प्रिंट देख सकते हैं, क्योंकि GSTR 3B में वैसे भी हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, राइट। या फिर आप इसको जेसन फाइल डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये जेसन फाइल डाउनलोड होगी या आप यहाँ से ही अपलोड कर सकते हैं। और क्योंकि GSTR 3B में हम कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं तो इसीलिए ये डायरेक्टली आप यहाँ से इसको फाइल भी कर सकते हो जीएसटी को। सेम वही प्रोसीजर है, 2 बार आपसे कंफर्मेशन लेगा कि आपको अपलोड करना है या नहीं, और थर्ड टाइम में ओटीपी डाल के अपलोड हो जाएगा। और अगर आपको यहाँ से नहीं देखना है तो आप एक और ऑप्शन है, वो मैं दिखाऊंगी आपको, वहां से भी देख सकते हैं। और आपको कुछ कुछ और भी रिपोर्ट्स दिख रही होंगी। डे बुक अगर देखना है आज में हमने क्या क्या ट्रांजेक्शन्स की, तो यहाँ पे आपको डे बुक शो हो जाएगा। देखिए सेल्स बिल बनाया आज हमने, परचेज बिल बनाया आज हमने, रिसीट पेमेंट वाउचर में भी एंट्री डाली, ये देखिए इस तरीके से आपको शो हो जाएगा, ठीक है। पूरी मतलब जर्नल एंट्री की तरह आपको यहाँ पे शो करेगा। ऑल रिपोर्ट्स में आ जाते हैं, कैश बुक भी है, बैंक बुक भी है। आपको कोई एक लेजर देखना हो तो आप लेजर भी देख सकते हैं। देखिए बैंक बुक पे मैं आ जाती हूँ एक बार, ये देखिए बैंक बुक है ये मेरी, और इसमें मल्टीपल बैंक्स हैं क्योंकि इसलिए यहाँ पे देखिए अलग अलग लेजर्स आपको शो है। बट मुझे सिर्फ देखना है ICICI बैंक का, तो मैं क्या करूंगी, फिल्टर पे जाऊंगी। फिल्टर ऑप्शन हर जगह मिलेगा आपको। यहाँ पे मुझे कैश बैंक लेजर में जाना है और यहाँ से मैंने ले लिया HDFC बैंक, सॉरी ICICI देखना था, एंड व्यू। तो सिर्फ मुझे ICICI बैंक यहाँ पे ले लिया, ठीक है। ये देखिए और इसको भी आप चाहें तो एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आप फिल्टर मतलब प्रिंट भी ले सकते हैं, फिल्टर भी लगा सकते हैं। बेसिकली ये फंक्शनैलिटी सभी रिपोर्ट्स में सेम रहेगी। ऑल रिपोर्ट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये भी गिवन है, ये देखिए। और अगर आपको थोड़ा सिंप्लीफाइड व्यू देखना है, जैसे यहाँ पे देखिए कुछ हेड्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसको हम फिल्टर में जाएंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई
करने के लिए एट लेजर लेवल पे आप क्लिक करेंगे, व्यू पे क्लिक करेंगे, ये देखिए सिंप्लीफाइड व्यू आ गया। इनकम एक तरफ, आपके एक्सपेंसेस एक तरफ, और कितना लॉस है या प्रॉफिट है जो भी है वो यहाँ शो रहेगा। और इसमें भी आप डेट चेंज कर सकते हैं, फिल्टर ऑप्शन गिवन है। तो ये आपकी कुछ बेसिक रिपोर्ट्स हैं जो आप देख सकते हैं। बिल वाइज आउटस्टैंडिंग देखना है, बिल वाइज आउटस्टैंडिंग देख सकते हैं आप। रिसीट रजिस्टर, यहाँ पे आपके रिसीट की इंफॉर्मेशन होगी। देन इसके बाद में आप देख सकते हैं सप्लायर बिल वाइज आउटस्टैंडिंग, पेमेंट रजिस्टर, सप्लायर लेजर, ये भी यहाँ पे गिवन है, ठीक है। मोर रिपोर्ट्स पे अब हम आएंगे। मोर रिपोर्ट्स पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और भी ज्यादा रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे शो हो रही है। कस्टमर में ऑब्वियसली आपको कस्टमर से रिलेटेड आपको शो होगा, सेल्स से रिलेटेड शो होगा। जैसे मैंने सेल्स रिपोर्ट में क्लिक किया, आप देख सकते हैं सेल्स में जैसे एस्टिमेट सेल्स ऑर्डर डिस्पैच, अगर आप ये क्रिएट करते हैं और आपको ये चेक करना है तो ये देखिए एस्टिमेट रजिस्टर, ऑर्डर रजिस्टर, डिस्पैच रजिस्टर विद सीरियल नंबर, सेल्स इनवॉइस रजिस्टर, बहुत सारे यहाँ पे रिपोर्ट्स हैं। लेजर्स एंड ट्रायल्स में देखना है तो लेजर्स एंड ट्रायल्स में आप देख सकते हैं, ये देखिए कस्टमर का लेजर, ट्रायल, पेमेंट रिसीट, सब आपको यहाँ शो होगा। बिल वाइज आउटस्टैंडिंग देखना है, एजिंग देखना है, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। पेमेंट रिमाइंडर डैशबोर्ड पे भी है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। परचेज से रिलेटेड जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो आपको यहाँ शो हो जाएगा। देन इसके बाद में यहाँ पे आपको सप्लायर ट्रायल लेजर्स, तो देखिए सप्लायर ट्रायल, पेमेंट रजिस्टर, ठीक है, जितने भी पेमेंट्स आप रिकॉर्ड करेंगे वो सारी पेमेंट रजिस्टर यहाँ पे आ जाएगा। तो बेसिकली ये आपकी रिपोर्ट्स हैं जो आप देख सकते हैं। स्टॉक रिपोर्ट्स, ये देखिए स्टॉक लेजर, स्टॉक वैल्यूएशन बेस्ड ऑन एमआरपी, स्टॉक वैल्यूएशन भी आप देख सकते हो, एजिंग आप देख सकते हो। ये देखिए स्टॉक वैल्यूएशन आपका विदाउट टैक्स है, ये वाला जो अमाउंट आ रहा है। विद टैक्स देखना है तो ये आपका टैक्स अमाउंट है, रेट विद टैक्स, वैल्यू विद टैक्स, तो इस तरीके से ये दिया हुआ है यहाँ पे, टैक्स के अकॉर्डिंग भी और विदाउट टैक्स भी दिया हुआ है, तो आप दोनों ही तरीके से देख सकते हो। जिनको अपना बैच वाइज स्टॉक बैलेंस देखना है, सीरियल नंबर वाइज देखना है, उनके लिए ये दिया हुआ है सीरियल बैच बारकोड रिपोर्ट्स, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए सीरियल वाइज देख सकते हैं, अपना बैच वाइज स्टॉक देख सकते हैं। ये देखिए नेम आ गया, बैच नंबर आ गया, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, सेल्स रेट, ये सारी रिपोर्ट यहाँ पे आ गई, ठीक है, कितना स्टॉक बचा हुआ है। सेम इसी तरीके से सीरियल नंबर का देखना हो तो सीरियल वाइज स्टॉक बैलेंस, यहाँ पे आपको सीरियल नंबर वाइज, ये देखिए आइटम का नेम आ गया, यहाँ पे सीरियल नंबर आ गए, कौन कौन से अवेलेबल हैं, जैसे जैसे स्टॉक से आउट होते रहेंगे तो इस रिपोर्ट में से भी आउट होते रहेंगे। बैच एक्सपायरी रजिस्टर, अगर आपको देखना है कौन से आइटम्स हैं जो अभी एक्सपायर हो गए तो वो आपको यहाँ पे शो करेगा बैच एक्सपायरी रजिस्टर, ठीक है। देन इसके बाद में ये देखिए यहाँ पे, तो बेसिकली यहाँ पे जितने भी आपके पूरे अलाइनमेंट में जो जो डैशबोर्ड गिवन, सॉरी जो जो मॉड्यूल्स गिवन है उनसे रिलेटेड सारी रिपोर्ट्स यहाँ मिलेगी। ये देखिए पीओएस से रिलेटेड, ये पॉइंट ऑफ सेल है आपका, ये देखिए सेल्स रजिस्टर में क्लिक करेंगे तो जो जो पॉइंट ऑफ सेल यूज करते हैं वो यहाँ से सेल्स रजिस्टर देख सकते हैं। ये आज हमने बिल बनाया था वो यहाँ पे बिल शो कर रहा है मुझे, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करेंगे हम, ऑल रिपोर्ट्स में आ जाता है टेंडर वाइज। अब टेंडर वाइज क्या होता है, सेल्स रजिस्टर टेंडर वाइज, बेसिकली जब आपने देखा
हम पॉइंट ऑफ सेल कर रहे थे तो वहाँ पे अलग अलग पेमेंट मोड्स आ रहे थे, लाइक आपका कैश, क्रेडिट कार्ड, पेटीएम, राइट। और आप और भी पेमेंट मोड्स क्रिएट कर सकते हैं। तो टेंडर वाइज में क्या होता है कि यहाँ पे आपके सेल्स इनवॉइस में आपको शो करेगा, एंड अकॉर्डिंगली जैसे हमने आज पेटीएम में किया था, राइट, पेटीएम में पेमेंट रिकॉर्ड किया था, तो यहाँ पे पेटीएम आपको शो हो रहा है 315 का यहाँ पे, ठीक है। कैश में होता तो कैश में आ जाता। तो ये भी आप रिपोर्ट देख सकते हैं। टेंडर वाइज, डे टेंडर वाइज देख सकते हैं, टेंडर वाइज समरी देख सकते हैं। सिर्फ यहाँ टेंडर आएगा, इनवॉइस की डिटेल नहीं आएगी। सिर्फ मुझे देखना है कि भाई आज टोटल मुझे पेटीएम में कितना पेमेंट रिसीव हुआ, कैश में कितना रिसीव हुआ। तो बस मैं टेंडर वाइज समरी में आ जाऊंगी और यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगी, मतलब देख लूंगी कि कौन सा टेंडर है, किसका कितना अमाउंट है। और यहाँ पे आप फिल्टर भी लगा सकते हैं। तो ये थी कुछ बेसिक रिपोर्ट्स जो आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है, ऑल रिपोर्ट्स। अब इसके बाद हम आ जाते हैं यूजर क्रिएशन पे। अच्छा, जीएसटी रह गया थोड़ा सा। ये देखिए जीएसटी में जीएसटीआर 3B डिटेल्स, जैसे कि मैंने आपको उसमें दिखाया था कि प्रिंट में भी आप देख सकते हो और यहाँ पे भी देख सकते हो। तो ये जीएसटीआर 3B इन डिटेल आप देख सकते हो। किसी पे भी डबल क्लिक करेंगे जहाँ पे भी ये जूमिंग साइन हो तो वो फर्दर ड्रिल डाउन हो सकता है डेटा। ऑल रिपोर्ट्स में आ जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं जीएसटीआर 2A भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारी डिटेल है, टैक्स रजिस्टर, सेल्स टैक्स रजिस्टर, परचेज, अगर आपके अकाउंटेंट को रिपोर्ट की जरूरत है सेल्स की, परचेज की अकॉर्डिंग टू टैक्स, वो भी आप यहाँ से डाउनलोड करके दे सकते हैं। और बाकी के जितने भी ऑप्शन आप देख रहे हैं, एम्प्लॉई, एसेट, पॉइंट ऑफ सेल, प्रोडक्शन, सीआरएम, तो अगर ये सब आपका यूज होता है, इनसे रिलेटेड भी आपकी रिपोर्ट्स यहाँ पे गिवन है। सो दैट्स ऑल अबाउट रिपोर्ट्स। अब हम आ जाते हैं यूजर क्रिएशन पे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आएगा। ऑब्वियसली रिपोर्ट्स को आपको खुद ही एक्सप्लोर करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे जैसे आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वैसे वैसे कौन कौन सी रिपोर्ट कहाँ मिलेगी वो मैंने मेजरली आपको दिखा दिया है, ठीक है। तो आपको रिपोर्ट्स तो खुद ही देखना पड़ेगा, और कहीं पे कोई डाउट हो, कहीं पे कोई गैप हो, तो आप हमारी सपोर्ट टीम को कॉल कर सकते हैं इस IVR नंबर के थ्रू। और अब मैं आपको बताने जा रही हूँ यूजर कैसे आपको क्रिएट करना है। और जो भी आपको डाउट्स है प्लीज अभी के लिए नोट कर लीजिए, सेशन के लास्ट में मैं आपसे पूछ लूंगी कि क्या डाउट्स हैं आपके, ओके। और जिन्होंने बाद में सेशन ज्वाइन किया है प्लीज मेक श्योर कि आप अपना कंपनी कोड एक बार चैट बॉक्स में मेंशन कर दें, बिकॉज इट्स रिक्वायर्ड, ठीक है। सो अभी मैं बताने वाली हूँ यूजर क्रिएशन। अब यूजर क्रिएशन की हमें जरूरत क्यों पड़ती है? यूजर क्रिएशन हमें इसलिए जरूरत पड़ती है यूजर्स की, बिकॉज मान लीजिए मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, सेल्स है, परचेज है, HR डिपार्टमेंट है, या फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट है। तो मैं नहीं चाहती कि मैं सबको एक ही आईडी दूँ। मेरी एडमिन आईडी जो है उसमें मेरे पास सारे राइट्स रहते हैं, राइट। तो उसमें मैं नहीं चाहती कि सभी को मैं वही आईडी दूँ। हो सकता है कि कोई कुछ भी मिस्टेक हो सकती है, राइट। और जो जैसे सेल्स पर्सन है अगर उसको मैं अननेसेसरी और भी राइट्स दे देती हूँ, परचेज का दे देती हूँ, एम्प्लॉय का, तो उसके लिए वो यूज का नहीं है, राइट। तो हमें यूजर क्रिएशन से क्या होता है, हम लिमिट कर सकते हैं यूजर के राइट, उसको क्या क्या डिटेल्स हमें दिखानी है सिर्फ वही हम दिखा सकते हैं। तो ये हमें ब्रांच के केस में भी रिक्वायर्ड होता है। जैसे मान लो मेरे डिफरेंट ब्रांचेस हैं, तो डिफरेंट ब्रांच के लिए मेरा डिफरेंट यूजर आईडी बनेगा, ठीक है। ताकि हम बाद में ये भी लिमिट कर पाए कि भाई जो मेरा दिल्ली ब्रांच वाला यूजर है उसको मुंबई ब्रांच का ना दिखे, या मेरा जो स्टोर 1 में यूजर काम कर रहा है वो स्टोर 2 का कुछ भी ना देख पाए, एंट्रीज वगैरह, ठीक है। तो इसी के लिए हमें यूजर्स चाहिए होते हैं। और आपको कितने यूजर्स अवेलेबल हैं वो आप कहाँ से देखेंगे? अलाइन बुक्स के लोगो पे क्लिक करेंगे, अलाउड यूजर में आपको दिख जाएगा, ठीक है। अल्टीमा पैकेज में आपके 5 यूजर्स होते हैं, बेसिक में आपके 2 यूजर्स होते हैं, प्रीमियम में भी 5 होते हैं, और आपका जो ERP पैकेज है उसमें 10 आपके यूजर्स होते हैं, ठीक है। तो आप कहाँ से क्रिएट करेंगे न्यू यूजर? आपको कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है, आपको क्लिक करना है मैनेज यूजर पे। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है क्रिएट न्यू यूजर पे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, डिटेल्स डालना है, जैसे फर्स्ट नेम, देन
लास्ट नेम, देन लॉगिन नेम। लॉगिन नेम आप जरा ध्यान से सुनिएगा। लॉगिन नेम जो रहता है आपका, पहली चीज की जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आप ईमेल आईडी डालें, आप अपनी तरफ से कुछ भी लॉगिन आईडी क्रिएट कर सकते हैं। और ये जीमेल की तरह होता है, जैसे जीमेल में होता है ना कि यूजर नेम अगर किसी और ने पहले से ही लिया हुआ है तो आप उस यूजर नेम को फिर यूज नहीं कर सकते। तो बेसिकली इसी तरीके से आपको यूजर नेम क्रिएट करना है, ठीक है। और ये एक बार जो आपने क्रिएट कर दिया फिर उसके बाद चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसीलिए अकॉर्डिंगली आप क्रिएट कीजिएगा लॉगिन आईडी। फिर इसके बाद आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, जिसमें एक नंबर होना चाहिए, एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और मिनिमम कैरेक्टर्स 8 होने चाहिए। फिर आपको ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी कौन सी डलती है आपकी, जो मतलब जो भी आप ईमेल आईडी डालेंगे बेसिकली उस पर वेरिफिकेशन लिंक जाता है। जब तक आप उस वेरिफिकेशन लिंक को एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे तब तक वो आपका यूजर क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। देन आपको मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर आप वही डालेंगे जिसको आप मतलब अगर कल को आप फॉरगेट पासवर्ड वगैरह करते हो तो जिस नंबर पे ओटीपी जाना चाहिए वो मोबाइल नंबर में आपको एंटर करना है। और ओटीपी रिक्वायर्ड टू लॉगिन, अगर आप चाहते हो कि भाई यूजर जब भी लॉगिन करे तो उसके पास ओटीपी जाए और वो जब तक ओटीपी ना डाल दे तब तक लॉगिन ना हो, तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं, ठीक है। ये सिक्योरिटी पर्पज के लिए होता है कि मान लीजिए आपने यूजर आईडी क्रिएट करके दिया है 2-3 एम्प्लॉयज को, तो वो एक दूसरे की आईडी ओपन ना करें। तो या अगर कोई लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है तो आपके पास मतलब एक ओटीपी आ जाए कि भाई आपका लॉगिन कोई कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए मतलब सिक्योरिटी पर्पज के लिए रहता है। तो यहाँ पे आप ओटीपी डाल सकते, मतलब ओटीपी रिक्वायर्ड टू लॉगिन कर सकते हैं। देन रिपोर्टिंग टू, ये यूजर किसको रिपोर्ट करता है वो आप रिपोर्टिंग टू में सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑल्दो ये जरूरी नहीं है। देन अलाउड कंपनी जो जैसे मैंने 2 कंपनी बनाई हुई है तो इसलिए यहाँ पे ये पूछ रहा है मुझसे कि कौन सी कंपनी ये यूजर एक्सेस कर सकता है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया HK एंटरप्राइजेस और डिफॉल्ट में भी मैंने खाली HK एंटरप्राइजेस ले लिया। इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। बेसिकली मैंने ये फिल करके इसलिए नहीं दिखाया आपको क्योंकि ऑलरेडी मेरे यहाँ यूजर क्रिएटेड है और उसकी लिमिट हो चुकी है पूरी, तो इसलिए जस्ट मैंने आपको ऐसे ही ब्रीफ कर दिया। तो ये डिटेल्स फिल करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से शो होगा, ठीक है। ईमेल, मोबाइल, पासवर्ड यहाँ शो नहीं हो रहा अभी, बट वो आप पासवर्ड की फील्ड आपको शो होगी। देन नेक्स्ट है, अब 3 ऑप्शन आ गए यहाँ पे। एडमिनिस्ट्रेटर, अगर आप फुल राइट्स देना चाहते हैं सभी मॉड्यूल्स का, कॉन्फ़िगरेशन का, तो आप एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक कर सकते हैं, मतलब इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट्स ओनली रहता है आपका, सिर्फ अगर आप रिपोर्ट्स का राइट देना चाहते हैं, आप उनको और अदर राइट्स नहीं देना चाहते हो ट्रांजैक्शन वगैरह का, तो आप रिपोर्ट्स ओनली दे सकते हो। देन वी हैव कस्टम। कस्टम किस लिए रहता है कि अगर आप लिमिटेड राइट्स देना चाहते हो रिपोर्ट्स में से भी, कॉन्फ़िगरेशन में से भी, तो आप कस्टम सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्लिक करना है। मैंने कस्टम ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको अब सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट स्टेप आपको सिलेक्ट करना है कि कौन कौन से मॉड्यूल्स ये एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि कस्टमर का मतलब है सेल्स मॉड्यूल, सप्लायर का मतलब है परचेज मॉड्यूल, बाकी फाइनेंस इन्वेंट्री का नाम तो सेम ही है। तो कस्टमर अगर आप करते हैं, ट्रांजैक्शन पे क्लिक कर दिया आपने, तो इसका मतलब आपका जो यूजर है वो सेल्स की एंट्री डाल पाएगा, यानी सेल्स मॉड्यूल एक्सेस कर पाएगा। अगर आपने सप्लायर में टिक कर दिया तो दैट मीन्स वो परचेज एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। अगर आपने एम्प्लॉय कर दिया तो वो एम्प्लॉय मॉड्यूल एक्सेस कर पाएगा। तो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो मैंने मान लीजिए परचेज हटा दिया, मैं नहीं चाहती कि ये परचेज करे, मैं नहीं चाहती कि ये CRM देखे, मैं नहीं चाहती कि ये पॉइंट ऑफ सेल करे, मैं चाहती हूँ कि सिर्फ ये सेल्स बिल चढ़ाएगा कस्टमर मॉड्यूल से और ये रिपोर्ट देख सकता है इन्वेंट्री की, ताकि स्टॉक वगैरह देखना चाहे तो, एंड दैट्स इट। और एम्प्लॉय में अटेंडेंस मार्क करेगा, बस। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे, यहाँ आ गया ट्रांजैक्शन एक्शन, यानी जो भी वो अब एंट्री करेगा सेल्स मॉड्यूल में तो न्यू ट्रांजैक्शन तो करेगा ही, ठीक है। एडिट कर सकता है या नहीं कर सकता, व्यू कर सकता है या नहीं कर सकता, डिलीट कर सकता है या नहीं कर सकता, तो ये सारे ट्रांजैक्शन एक्शन आपको सिलेक्ट करने हैं। प्रिंट कर सकता है या नहीं कर सकता, एक्सपोर्ट कर सकता है या नहीं कर सकता, ये सारी चीजें।
ठीक है। बल्क डिलीट वगैरह में नहीं देना होता है, क्योंकि मान लीजिए वो एडमिन के पास ही रहेगा, क्योंकि मान लीजिए गलती से अगर उनसे कुछ डिलीट हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसीलिए डिलीट वगैरह का राइट आप मत दीजिए। एडिट का दे दीजिए अगर आपको ज्यादा ऐसा है कि कुछ गलती हो गई तो। अब इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में, देन रिपोर्ट्स एक्शन। ठीक है, रिपोर्ट्स एक्शन यानी कि जैसे मैंने इसे इन्वेंट्री रिपोर्ट्स और सेल्स रिपोर्ट का राइट दिया है, तो क्या ये प्रिंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उस रिपोर्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कॉन्फ़िगरेशन यानी कि न्यू जो रिपोर्ट्स के व्यू होते हैं वो बना सकते हैं या नहीं बना सकते, उसके लिए ऑप्शन देते हैं। अब लास्ट स्टेप है कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहला ऑप्शन आता है इज एडमिन। इज एडमिन का मतलब है कि अगर आपने यूजर को ये राइट दे दिया, तो वो जहाँ से हम कंपनी सेटअप करते हैं, जहाँ से हम यूजर क्रिएट कर रहे हैं, ये सारे ऑप्शन उसको अवेलेबल हो जाएंगे। बट आपको ये राइट नहीं देना, ये एडमिन के पास ही रहता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आपने उसको राइट दे दिया यूजर को इस एडमिन का, तो उससे अगर उसने आप ही की आईडी को कस्टम बना दिया और अपनी आईडी को एडमिन बना दिया, फिर या मान लीजिए आपकी आईडी को इनएक्टिव कर दिया, इनएक्टिव करने से अगर आप फॉरगेट पासवर्ड भी करते हैं ना, तो भी आप एक्सेस नहीं कर पाती हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस एडमिन का राइट आपको नहीं देना है, ये उसी पर्सन के पास रहेगा जिसके पास एडमिन राइट होता है। देन वी हैव बैक डेट। अगर आप चाहते हो कि भाई आपका यूजर जो है वो बैक डेट में ट्रांजेक्शन कर सकता है या नहीं कर सकता, तो यहाँ से आपको इसको अनेबल करना है। ठीक है, फिर अलाउ पोस्ट डेट। पोस्ट डेट में ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, वो आपको सिलेक्ट करना है। पोस्ट डेट यानी कि एडवांस एंट्री। देन मल्टीपल फाइनेंशियल पीरियड। अगर आपके पास मल्टीपल फाइनेंशियल पीरियड है, मतलब आपका पहले का भी डेटा है जो आप डाल रहे हो, तो आप क्या यूजर को ये राइट अलाउ करते हो कि वो पुराने फाइनेंशियल ईयर में जाके या मतलब अगर मल्टीपल फाइनेंशियल पीरियड है तो उसमें वो ट्रांजेक्शन वगैरह कुछ चेंज कर सकता है या नहीं कर सकता। देन वी हैव एक्सेस मेन डैशबोर्ड। मेन डैशबोर्ड में आपका डेटा शो होता है सेल्स का, राइट, सेल्स का, परचेज का, तो क्या वो एक्सेस कर सकता है नहीं, क्योंकि उसमें ग्राफ वगैरह भी आते हैं, तो वो कर सकता है एक्सेस या नहीं कर सकता। देन वी हैव ओपनिंग ट्रांजेक्शन। ओपनिंग डेटा अगर आप कस्टमर का, वेंडर का, सप्लायर का डालते हैं, तो क्या यूजर उसको एक्सेस कर सकता है या नहीं कर सकता, यानी अगर कुछ चेंज करना हो या अगर ओपन करके देखना हो तो वो कर सकता है या नहीं कर सकता। देन वी हैव मास्टर मॉडिफिकेशन। मास्टर मॉडिफिकेशन यानी कि मास्टर मॉडिफिकेशन देना हमें जरूरी होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमने सेल्स का राइट दिया है, तो कस्टमर जो है, मतलब जो एम्प्लॉई है मेरा, वो कस्टमर तो क्रिएट करेगा न्यू कस्टमर, तो इसीलिए मास्टर मॉडिफिकेशन देना जरूरी है, अदरवाइज वो सेव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अलाउ चेंज इन रेट, अलाउ चेंज इन डिस्काउंट, ये क्या रहता है? अगर आप ये ऑप्शन डिसेबल कर देते हो, तो जब यूजर बिल बनाएगा तो उस टाइम पे रेट और डिस्काउंट जो है उसको चेंज नहीं कर पाएगा, वो फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको अनटिक करते हैं तो अगर आप चाहते हैं कि भाई यूजर रेट चेंज ना करे, डिस्काउंट चेंज ना करे, तो आप इस ऑप्शन को डिसेबल कर सकते हैं। एंड लास्ट ऑप्शन वी हैव इज मोबाइल डैशबोर्ड टाइप। मोबाइल डैशबोर्ड टाइप आप इसको चेंज कर सकते हैं यहाँ से। मैनेजमेंट अगर आप लेते हैं तो आपका यूजर जो है वो क्या कर पाएगा, सेल्स परचेज वगैरह ये सब देख पाएगा डैशबोर्ड में, मोबाइल ऐप में। ठीक है, अगर आप फील्ड टीम या एम्प्लॉय लेते हैं तो फील्ड टीम या एम्प्लॉय से रिलेटेड ही डैशबोर्ड शो करेगा। तो अब मैं इसको कर देती हूँ क्लोज। ठीक है, मैंने इसको सेव नहीं किया, जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए इसको एडिट किया था। तो अब आप जब यूजर एक बार क्रिएट कर लेंगे तो उसको आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। आपके आपने जो भी मेल आईडी डाला होगा उस पर वेरिफिकेशन लिंक गया होगा, उस लिंक को आप एक्सेप्ट करेंगे, वो वैलिडेट हो जाएगा। फिर उसके बाद आप अलाइन बुक्स में फिर से जाएंगे। अब मैं यूजर की आईडी से आपको लॉगिन करके दिखाती हूँ। यूजर वन सेल्स, यही आईडी है ना, और पासवर्ड इसमें मैं डाल देती हूँ।
ये देखिए यूजर से लॉगिन हुआ है, यहाँ पे अब आप देख सकते हैं और कोई ऑप्शन आ रहा है, नहीं आ रहा, सिर्फ सेल्स आ रहा है, एम्प्लॉय आ रहा है और रिपोर्ट आ रहा है। अब ऐसा क्यों, बाकी के ऑप्शंस क्यों नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, तो वो मैं दिखा देती हूँ आपको। हाँ जी, वो एक्चुअली क्या है कि मैंने ऑलरेडी उसमें ना यूजर मेन्यू लेवल राइट किया हुआ था, मतलब एक ऑप्शन है जहाँ से आप और भी लिमिट कर सकते हो उनके राइट्स को, तो इसीलिए आपको ऐसे शो हो रहा था। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसको सारे राइट्स शो हो रहे हैं, सारे राइट्स नहीं है बेसिकली, सेल्स का राइट है ओनली, परचेज का राइट है, ठीक है, क्योंकि वो मैंने सेव नहीं किया था तो इसलिए सेल्स का राइट है, परचेज का है, फाइनेंस का नहीं है, देखिए इन्वेंट्री का भी नहीं है, ठीक है। पॉइंट ऑफ सेल का ऑप्शन जो है वो भी गिवन था, प्रोडक्शन का नहीं है, ये देखिए प्रोडक्शन बिल ऑफ मटेरियल शो रहा है खाली, सीआरएम का भी ऑप्शन था, एसेट का नहीं है, और एम्प्लॉय का भी था। तो बेसिकली इनको कुछ कुछ राइट्स हैं, कुछ कुछ राइट्स नहीं है। तो अब मैं चाहती हूँ कि नहीं, मुझे सिर्फ इसको सेल्स में से सेल्स इनवॉइस ही देना है और पेमेंट रिसीट का ऑप्शन देना है, और बाकी ये जो परचेज वगैरह यहाँ शो हो रहा है ये मुझे नहीं दिखाने, ठीक है। और एम्प्लॉय में मुझे सिर्फ इसको अटेंडेंस का राइट देना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए यूजर से तो हमने क्या किया था कि पहले मॉड्यूल सिलेक्ट कर लिया कि भाई हाँ ये मॉड्यूल्स हम देंगे। अब उन मॉड्यूल्स में से भी क्या क्या ऑप्शंस हमको इन्हें नहीं देने हैं वो हम लिमिट करेंगे। तो उसके लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन में आना है और यूजर मेन्यू लेवल राइट्स में क्लिक करना है। यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा यूजर आपको लिमिट करने हैं, किसके राइट्स लिमिट करने हैं। मैंने यूजर 1 ले लिया, ओके पे क्लिक किया, तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं अलाइन बुक्स में वो सारे ऑप्शंस आ गए, कॉन्फ़िगरेशन से लेके ट्रांजैक्शंस, मास्टर, सब कुछ यहाँ पे आपको शो हो रहा है, ठीक है। तो अब देखिए कॉन्फ़िगरेशन में मैं कोई राइट नहीं देना चाहती हूँ इन्हें, तो इसीलिए इसमें मैं कोई चेंजेस नहीं करूंगी। ट्रांजैक्शन में आ जाते हैं, ये देखिए ट्रांजैक्शन में सीआरएम में मुझे कुछ नहीं देना, सीआरएम में मैं नहीं दूंगी। यूजर मेन्यू लेवल राइट्स होता है कि अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हो ऑप्शन तो आपको सब कुछ करना पड़ेगा सिलेक्ट, यानी ऐसा नहीं है आपने खाली ट्रांजैक्शन दिया और बाकी आपने और कोई राइट्स नहीं दिया और आपने सेव कर दिया, तो सिर्फ वो क्या करेगा, ट्रांजैक्शन ही शो करेगा खाली आपको, बाकी के ऑप्शंस नहीं दिखाएगा। ये अज्यूम कर लेगा कि आप बाकी के राइट्स नहीं देना चाहते, तो आपको यहाँ पे सब कुछ सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे सेल्स इनवॉइस मैंने राइट दे दिया, डिलीट भी नहीं कर सकता, प्रिंट कर सकता है, एक्सपोर्ट भी कर सकता है, ठीक है। नीचे मैंने स्क्रॉल किया यहाँ पे सेल्स इनवॉइस, अब मैं इसमें पेमेंट भी देना चाहती हूँ, मैंने पेमेंट का भी राइट दे दिया। अब मैं इसमें चाह रही हूँ कि नहीं, मुझे इसमें खाली सेल्स का हो गया, अब इसके बाद मुझे सिर्फ एम्प्लॉय मॉड्यूल का और देना है, तो मैं क्या करूँगी, कस्टमर को क्लोज किया, एम्प्लॉय, अच्छा एम्प्लॉय में मैं सिर्फ क्या देना चाहती हूँ, अटेंडेंस का राइट, तो मैंने सिर्फ यहाँ पे अटेंडेंस का राइट दे दिया। पीओएस में चाहती हूँ मैं कि पीओएस में पॉइंट ऑफ सेल में सिर्फ पीओएस इनवॉइस का राइट रहे, दैट्स इट, खाली पॉइंट ऑफ सेल का ऑप्शन आ गया। मास्टर्स क्रिएशन, मास्टर्स आपको क्या क्या देने हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट्स, आपको जो भी रिपोर्ट्स देना चाहे वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ना बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मतलब आपको 1 बाय 1 देखना पड़ेगा कि हाँ क्या क्या राइट्स आपको देना है, और अगर सारे सिलेक्ट करने हैं तो यहाँ से सारे सिलेक्ट कर सकते हो आप।
एंड सेव। तो अब आपने देखा मैंने इसको सेल्स में कुछ लिमिटेड राइट्स दिए, एम्प्लॉय में कुछ लिमिटेड राइट्स दिए और पॉइंट ऑफ सेल में कुछ लिमिटेड राइट्स दिए, बाकी मैंने कुछ नहीं दिया। तो अब मैं फिर दोबारा इसमें लॉग इन कर रही हूँ, user1@sales, user@12345 अब आप देख रहे हैं सेल्स में सिर्फ क्या आ रहा है, सेल्स इनवॉइस एंड पेमेंट रिसीव, ठीक है। पॉइंट ऑफ सेल में खाली पीओएस इनवॉइस और एम्प्लॉय मॉड्यूल में खाली अटेंडेंस। तो सिर्फ जो जो मैंने यूजर मेन्यू लेवल राइट्स में राइट्स दिए वही यहाँ पे शो करना, ठीक है। तो यूजर मेन्यू लेवल राइट एक ऐसा ऑप्शन है कि यहाँ से आप एक एक चीज मैनेज कर सकते हो, एक एक चीज लिमिट कर सकते हो यूजर के लिए कि क्या राइट्स देना है क्या नहीं देना, सब कुछ यहाँ से हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं जिनका मल्टीपल लोकेशंस हैं, और जैसे कि मैंने बताया था कि भाई दिल्ली ब्रांच को मुंबई ब्रांच का कुछ ना दिखे, स्टोर 1 को स्टोर 2 का कुछ ना दिखे, इस तरीके से मैं करना चाहती हूँ। अगर इनके राइट्स देना चाहती हूँ तो कैसे इस चीज को रिस्ट्रिक्ट कर सकती हूँ। आपको कॉन्फ़िगरेशन पे आना है, यहाँ पे क्लिक करना है डेटा एक्सेस राइट। यहाँ से आपको यूजर सिलेक्ट करना है कि किस यूजर को क्या राइट नहीं देना या क्या वो एक्सेस नहीं कर सकते। तो मैंने लिया कि भाई यूजर 1 जो है इसको लोकेशन मेन ब्रांच नहीं दिखनी चाहिए। स्किप स्किप यहाँ पे जिसका भी स्किप लिखा हुआ है इसका मतलब कि क्या नहीं दिखना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए लोकेशन भी आप स्किप कर सकते हो, वेयर हाउस भी दे सकते हो कि भाई कौन सा वेयर हाउस है जो इसको ना शो हो, कौन सा ब्रांड है जो ये ना देख पाए। जैसे मैंने सिलेक्ट कर लिया, मान लीजिए कि भाई डेल के जितने भी आइटम हैं या आशीर्वाद के जितने भी आइटम है, एयरविक के जितने भी आइटम है वो इसको ना शो हो, सिर्फ सैमसंग से रिलेटेड आइटम ही शो हो। तो इसको ये बाकी ब्रांड नहीं शो करेगा। ये उनको समझ में आ जाएगा जिन्होंने लेवल 1 और लेवल 2 देखा था, क्योंकि उसमें मैनेज ब्रांड वाइज का फीचर है जिसमें आप आइटम बनाते टाइम ये मैप कर देते हो कि कौन सा आपका सेल्स मतलब कौन सा आपका ब्रांड है, कौन सा सेल्समैन उस ब्रांड मतलब उसको ऑपरेट करेगा। तो उसके लिए ये दिया हुआ है इसके ब्रांड एक्सेस। डिफॉल्ट लोकेशन, अगर आप चाहते हो कि यूजर जब भी लॉग इन करे तो इसमें ये वाली लोकेशन बाय डिफॉल्ट आ जाए तो आप लोकेशन भी सिलेक्ट कर सकते हो। कस्टमर लिस्ट बेस्ड ऑन सेल्समैन टैग, अगर आपने कस्टमर्स में सेल्समैन टैग किए हुए हैं और आप चाहते हो कि भाई सबको उसी के कस्टमर्स दिखें, जो सेल्स पर्सन या यूजर है उसको उसी के ही कस्टमर दिखे, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा सेल्समैन इस यूजर के साथ टैग होगा। जैसे मैंने कर दिया, मान लीजिए कि भाई राम जो है वो यूजर 1 के साथ टैग होगा, तो जब भी यूजर 1 लॉग इन करेगा अपनी आईडी में तो वही कस्टमर शो होंगे जिसमें राम टैग होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके यूजर और सेल्स पर्सन को टैग करने के लिए ऑप्शन गिवन है। देन लास्ट डेटा अवेलेबिलिटी, की डेटा अवेलेबिलिटी कैसे रहेगी। अगर ऑल रखेंगे तो सबको सबका डेटा दिखेगा, जैसे ये जो यूजर है इसको बाकी यूजर्स का भी डेटा शो होगा कि उन्होंने क्या ट्रांजेक्शन की क्या नहीं की, ठीक है। अगर आप इसको सेल्फ रखते हैं तो सिर्फ इसी यूजर का शो होगा, और हायरार्की रखते हैं तो हायरार्की वाइज आपको डेटा शो होगा। So that's it. So this was about your user creation, यूजर आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। अब अगर किसी को भी कोई भी डाउट है आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं आपकी जो भी क्वेरी हो।